समस्थानिकों के बाद हम समभारिक पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है समान भार, यानी तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें कि भार समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें हम समभारिक कहेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम। ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 18 है, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 20 है। जबकि हम द्रव्यमान संख्या देखें तो 40, 40, 40। इसका मतलब इनके भार लगभग समान हैं। तो द्रव्यमान संख्या समान होने पर हम उसे समभारिक कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन 18 हैं, आप 40 में से 18 घटा दीजिए तो वो न्यूट्रॉन होंगे 22 और द्रव्यमान संख्या 40 ही होगी। यहाँ पर प्रोटॉन 19 हैं तो न्यूट्रॉन 40 में से घटाएंगे तो 21 रह जाएंगे। द्रव्यमान संख्या इन दोनों का योग होती है तो 40। यहाँ प्रोटॉन 20 हैं, न्यूट्रॉन 40 में से 20 गए तो 20 बचे और यहाँ द्रव्यमान संख्या 40 आ जाएगी। बेटा आप जानते हैं कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऋणायन बनता है। जैसे सोडियम की बात करें तो बेटा सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम प्लस बनेगा। यहाँ कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कैल्शियम प्लस 2 बनेंगे। यहाँ ये माइनस का मतलब होता है निकल रहा है। यहाँ क्या निकल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही जो है धनावेश आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो O-2 बनता है, जबकि क्लोरीन पर जब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो Cl- बनता है। आपको पता है आयन क्यों बनते हैं? अपना अष्टक पूरा करने के लिए और अणु रूप बनाने के लिए, आयनिक यौगिक बनाने के लिए आयन्स बनाए जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक और जिंक +2 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। आपको जिंक बेटा नंबर दे रखा है 30 और इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 70, तो आपको Zn+2 का बताना है। तो देखिए जिंक में आपको पता है कि प्रोटॉन जो हैं 30 हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये उदासीन है, ना तो इस पर प्लस है ना कोई माइनस है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 30 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 30। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दीजिए तो ये 40 आ जाएगा और द्रव्यमान संख्या आपको दिख ही रही है 70, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कर दीजिए तो 70। अब बात आती है Zn+2 की। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। आयन जब भी बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आता है। यदि प्लस बनेगा चाहे माइनस बनेगा तो अंतर कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में आएगा। प्रोटॉन वही 30 रहेंगे, द्रव्यमान संख्या वही 70 रहेगी, न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे। आप 70 में से 30 घटाएंगे तो 40। अंतर कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ 30 थे लेकिन यहाँ +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो यहाँ कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 28 रह जाएंगे। समझ में आया? ओके, थैंक यू।